बिल्कुल। जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमारी जो चर्चा हो रही थी वो आदिकालीन साहित्य को लेकर हो रही थी, और आदिकालीन साहित्य को समझने से पहले अपभ्रंश की पृष्ठभूमि अपभ्रंश साहित्य को समझना आवश्यक है, क्योंकि आदिकाल हिंदी साहित्य को सबसे ज्यादा प्रभावित अपभ्रंश साहित्य ने किया। हालांकि हिंदी साहित्य पर संस्कृत साहित्य और प्राकृत साहित्य का भी आंशिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव अपभ्रंश साहित्य का रहता है। अपभ्रंश साहित्य को लेकर के हमने लास्ट की 2 क्लासेस में चर्चा कर ली थी, मुख्य मुख्य राइटर्स को लेकर के, रचनाकारों को लेकर। आज जो हमारी चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु है वो सिद्ध साहित्य है। और सिद्ध परंपरा में जैसे कि अगर हम बात करें आदिकालीन साहित्य को लेकर के, तो आदिकालीन साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो क्रम बताया, क्योंकि आदिकालीन साहित्य में हम सिद्ध परंपरा भी पढ़ते हैं, नाथ परंपरा, रासो परंपरा, रास परंपरा, लौकिक परंपरा। इसके अलावा हम अमीर खुसरो को मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, विद्यापति को भी पढ़ते हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो क्रम बताया, तो उन्होंने बताया सिद्ध परंपरा सबसे पहले, उसके बाद नाथ साहित्य, नाथ परंपरा, रासो परंपरा, रास साहित्य और लौकिक साहित्य। तो ये शुक्ल जी का क्रम है। इसके बाद में आज जो हम चर्चा करेंगे वो सिद्धों को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य, यानी जहां से हमें रास साहित्य मिलता है, तो जैन साहित्य का रास साहित्य से गहरा संबंध है। ये हमने धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखा था। और रासो साहित्य, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग की थी आदिकालीन की, तो हिंदी साहित्य को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा था: धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में जो हमें रास परंपरा मिलती है, उसका संबंध धार्मिक साहित्य यानी रास साहित्य का संबंध सीधा सीधा जैन साहित्य से मिलता है। इसके बाद आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे सिद्ध परंपरा का। तो बच्चे, जो सिद्ध परंपरा थी ना, वो बौद्ध धर्म से थी। जैसे नाथ जो थे वो शैव भक्त थे, ठीक इसी तरीके से जो हमारे सिद्ध थे वो बौद्ध भक्त थे। महात्मा बौद्ध की मृत्यु के बाद में बेटा क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म चल रहा था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। ऐसा माना जाता है कि जो हीनयान वाले अनुयायी थे वो महात्मा बुद्ध के बेहद पास थे, उनके धर्म के पास थे, उनके बताए हुए रास्तों के पास थे। तो महायान और हीनयान जब 2 भागों में बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ, तो महायान आगे चल करके फिर 2 भागों में डिवाइड हुआ, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार्य विज्ञानवाद। माध्यमिक शून्यवाद नागार्जुन जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने दिया, और विज्ञानवाद में हमें असंख्य वसुबंधु मिलते हैं। माध्यमिक शून्यवाद वज्रयान में आगे चल के परिवर्तित हुआ, जो कि वाम मार्गी था। वाम मार्गी का सीधा सीधा सा संबंध बेटा होता है जो उसमें पंचमाकार बताए गए हैं, उन पंचमाकारों का प्रयोग करने वाले, क्योंकि जो सिद्ध परंपरा है वो प्रवृत्ति मार्ग पर डिपेंडेंट परंपरा है। और वज्रयानी आगे चल करके भोगवाद में परिवर्तित हुआ, और भोगवाद से हमें सिद्ध परंपरा के क्या मिलते हैं, सिद्ध परंपरा, जिसका प्रवर्तन किसने किया, सरहपा ने किया। तो ये यहाँ लिख रखे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, तो पहले मैं लिख चुकी थी, दोबारा क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इसको आप लिखना चाहे लिख लीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में इच्छुक हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जो हमारी बात शुरू हुई बौद्ध धर्म से महायान, हीनयान, और उसके बाद में माध्यमिक शून्यवाद या योगाचार्य विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद से वज्रयान आया, और वज्रयान से भोगवाद, और भोगवाद से फिर सिद्ध परंपरा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिद्ध है क्या। तो अगर हम सिद्धों की बात करें कि हम किसे कहेंगे, तो अगर डेफिनेशन क्या होगी तो आप लिख लीजिएगा, सिद्ध। यानी कि सिद्ध किसे कहेंगे, तो सिद्धों की जो परिभाषा है तो क्या है, आदिकाल में, आदिकाल में आदिकाल में बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, वज्रयानी, वज्रयानी भोगवाद,
के अनुयायी अनुयायी जिन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार प्रसार के लिए आम जन की भाषा में आम जन की भाषा में जो साहित्य लिखा जो साहित्य रचा उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। जो बौद्ध धर्म में जो महायान था, महायान से फिर शून्यवाद में बदला, शून्यवाद से फिर वज्रयान में आया, वज्रयान से भोगवाद में। तो आदिकाल में बौद्ध धर्म के वज्रयानी भोगवाद के अनुयायी जिन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आम जनता की भाषा में, आम जनजीवन की भाषा में जिस साहित्य को लिखा, वही क्या कहलाया बेटा? वही कहलाया बौद्ध सिद्ध साहित्य या सिद्ध परंपरा। अगर सिद्ध परंपरा का समय की बात करें, यानी कि समय सीमा, तो बौद्धियों का जो चरम काल था, यानी जहां बौद्ध धर्म का ठीक ठाक सिद्धों का प्रभाव था, तो जो चरम 8वीं से 10वीं शताब्दी तक, चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। यानी सिद्धों का जो प्रभाव था वो कब से कब तक था? 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक। और अगर हम ये बात करें कि इनको संरक्षक किसका प्राप्त था, यानी इनके बौद्ध के जो सिद्ध परम थे, तो सिद्धों को संरक्षक किसका प्राप्त था? तो सिद्धों के जो संरक्षक थे, यानी जो इनको संरक्षण देने वाले थे, वो पाल वंशज थे। कौन थे? पाल वंश। जब इतिहास में हम पढ़ते हैं तो जो पाल वंश पढ़ते हैं, तो पाल वंश जो था वो बौद्ध धर्म, यानी कि सिद्धों का, बौद्ध धर्म का अर्थात जो सिद्ध थे उनका सबसे ज्यादा संरक्षण किया। तो अब वर्तमान में भी आना चाहिए, जिसे आगे वाली पीढ़ियां पढ़ें भविष्य के नाम को। जो गुजर गया वो तो गुजर ही गया। चलो यही लिख जाए, यही बहुत है। भारत सरकार। और अगर बात करें इनका प्रमुख केंद्र क्या क्या था? प्रमुख केंद्र, यानी सिद्ध मुख्य रूप से हमें कहाँ कहाँ मिलते थे? तो सिद्ध मुख्य रूप से हमें मिलते हैं श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत, तक्षशिला, और तक्षशिला के बाद में नालंदा, और असम एवं बिहार। जो सिद्धों का जो मुख्य केंद्र था, जहां पर सिद्ध बहुत ज्यादा थे, जो 84 सिद्ध रहे हैं, उनका समय सीमा 8वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा। उनके संरक्षण जिन्होंने किया, तो उनके जो संरक्षक थे वो पाल वंश था, और उनके जो प्रमुख केंद्र थे वो आपके श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत और तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, असम एवं बिहार। इसके बाद बात करें इनमें जो पूजा की प्रवृत्ति थी, साधना प्रवृत्ति,
साधना प्रवृत्ति, हम लिख सकते हैं जिनका साधना था प्रवृत्ति मार्ग की। कैसी थी बच्चे? प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति मार्ग का सीधा सीधा से सम पंचमाकार। और पंचमाकार में 5 विकार होते हैं व्यक्ति के जीवन में। मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। जो सिद्धों में साधना की जो तरीका था वो प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग यानी पंचमाकार प्रवृत्ति पर ही कहते, क्योंकि ये भोगवाद से आया था। तो ये माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में 5 प्रकार के विकार होते हैं, 5 दोष होते हैं। मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। यानी कि अगर प्रवृत्ति मार्ग से मैं अर्थ समझाना चाहूँ, अगर सिंपल से शब्द में, तो सिद्धों का ये कहना था कि व्यक्ति जिन चीजों में जो उनके बेकार होते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है या बड़ा बच्चा भी है, और उसे मनुष्य का किसी एक वस्तु पर, खाने पीने की चीजों को जैसे हम उदाहरण लेते हैं, तो अगर उसे इतनी ज्यादा, उसको मान लीजिए कुछ चॉकलेट ही पसंद है, तो अगर चॉकलेट्स को बहुत सारी दी जाए और बहुत जल्दी जल्दी जीत ली जाए, तो एक समय वो जरूर आएगा जहां उसका चॉकलेट खाने से मन भर जाएगा। और जब उसका चॉकलेट खाने से मन भर जाएगा तो फिर वो क्या होगा? फिर वो ईश्वर की साधना में लीन हो जाएगा। अब ये चॉकलेट्स वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऐसे दिया, यानी वो चॉकलेट खाना छोड़ देगा। लेकिन ये कहते थे जो मनुष्य के जीवन में बेकार है, बेकार क्या है? मांस है, मदिरा है, मत्स्य है, मैथुन है, मुद्रा है। यानी कि व्यक्ति जिन दोषों से समाहित है, मोह, माया, अर्थ जिन्हें हम कह सकते हैं, उन सब में मदिरा आप जानते हैं, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। और मैथुन होता है हमारा जो सेक्स डेफिनेशंस होती है, सेक्स को लेकर के बोला जाता है कि व्यक्ति के जीवन में ये जो जितने बेकार हैं, उन बेकारों को पहले व्यक्ति बहुत ज्यादा उनका संभोग करे, बहुत ज्यादा उनका प्रयोग करे, और प्रयोग करने के बाद उसके जीवन में एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो इन चीजों से दूर हट जाएगा। और जब वो इन चीजों से दूर हट जाएगा तो ये तय है कि फिर वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा, यानी कि वो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाएगा। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इन पंचमाकारों में से 3 ऑप्शन में देता है, एक नहीं देता है, और पूछ लेता है, या आपसे पूछ सकता है कि पंचमाकार या प्रवृत्ति मार्ग की साधना, या प्रवृत्ति मार्ग साधना का जो मुख्य केंद्र था वो किसका था? तो वो बौद्धियों के द्वारा था। आगे बात करते हैं कि बौद्धों में उपासना किसकी की जाती थी। देखिए, सिद्ध, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की युगलोपासना, युगलोपासना करते थे। जो बौद्ध थे वो किसकी उपासना करते थे? शिव और शक्ति की युगल उपासना करते थे। उनकी युगल में यानी कि पेयर में उपासना की जाती थी। और महत्वपूर्ण बात है कि सिद्धों ने उलटवासियां, सिद्धों ने ही उलटवासियां लिखना प्रारंभ की। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जो उलटवासियों का प्रारंभिक स्वरूप था वो हमें कहाँ मिलता है? तो वो हमें सिद्ध साहित्य में मिलता है। यानी इसी बात को हम कैसे भी लिख सकते हैं कि सिद्ध साहित्य में उलटवासी
उलटवासियों का प्रारंभिक रूप मिलता है, प्रारंभिक रूप मिलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं उलटवासी क्या होती है। उलटवासी होती है जहां बात उल्टे माध्यम से कही जाए, जैसे कि कबीरदास की एक बहुत फेमस उलटवासी है, भीजेगो कंबल, सॉरी, बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है। जबकि होगा क्या, होगा ये कि पानी बरस रहा है और कंबल भीग रहे हैं। यानी कि जहां अन्य सेंस, ईश्वरी सत्ता के सेंस में बात की जाए, लेकिन उलटवासी, उलटवासी के माध्यम उल्टी बात कह करके बात कही जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उलटवासी कहते हैं। और ये उलटवासी हमें सबसे पहले कहाँ मिलती है, तो उलटवासियों जो सबसे पहला हमें जो रूप मिलता है वो सबसे पहले सिद्ध साहित्य में ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जो बौद्ध थे, उन्होंने, बौद्ध अर्थात हम बात कर रहे हैं सिद्धों की, सिद्ध तंत्र साधनाओं पर बल देते थे, सिद्ध तंत्र साधना पर बल देते थे। तंत्र साधना से अर्थात क्या हो गया, तंत्र साधना का मतलब है, एक बार एक प्रश्न आया था हायर में, पूछा गया था आई थिंक, कि महासिद्धि के लिए स्त्री की उपस्थिति कहाँ मानी जाती है। तो महासिद्धि के लिए जो यज्ञ होता है वहां पर, यानी तंत्र साधना जो है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सिद्ध परंपरा में यानी सिद्ध साहित्य में हमें प्राप्त होती है। लेकिन भले ही तंत्र साधना पर बल देते थे, लेकिन ये बाह्य आडंबरवाद और जातिवाद का विरोध करते थे, जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। यानी सिद्ध आडंबर वर्ण व्यवस्था, एक साथ ही दिखाई देती हूँ, वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था का जाति व्यवस्था विरोध करते थे। सिद्धों का कहना था कि कोई भी आडंबर, बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए, और न ही कोई वर्ण व्यवस्था हो, न ही कोई जाति की व्यवस्था मनुष्यों के बीच में होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है क्योंकि हमें जो सिद्धों की सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो सूचनाएं मिलती हैं वो राहुल सांकृत्यायन से मिलती हैं। राहुल सांकृत्यायन से अर्थात उनका एक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी काव्य धारा, उसमें से हमें सिद्धों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। तो सिद्ध साहित्य में ये माना जाता है कि जब यहाँ पर मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ हुआ, तो मुसलमानों के आक्रमण से बौद्ध जो सिद्ध थे, बार बार बौद्ध का ही नाम रिपीट कर रही हूँ, हालांकि ठीक है, लेकिन सिद्ध क्योंकि वो बौद्धों से ही आए हैं। तो जो सिद्ध साहित्य थे, सिद्ध साहित्य को लिखने वाले जो सिद्ध थे, क्योंकि सिद्धों की संख्या जो थी वो 84 थी, वो सिद्ध इतने त्रस्त हो गए, इतने परेशान हो गए कि वो भोट देश, भोट में हमारा नेपाल भूटान जैसे क्षेत्र आते हैं, वहां पर इन्होंने यहाँ से पलायन कर लिया। पलायन करते यानी भारत की भूमि पर जहाँ ये तक्षशिला, नालंदा, श्री पर्वत, असम, बिहार के क्षेत्रों में जहाँ रह रहे थे, वहां से ये पलायन करके भूट देशों की ओर चले गए। और वहां जाने का कारण क्या था कि मुस्लिम आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रमणों से, मुस्लिम आक्रमणों आक्रमणों से परेशान होकर या त्रस्त होकर, परेशान होकर सिद्ध कोट देश में पलायन कर गए। सिद्ध कोट देश, कोट देश से कहने का अभिप्राय है आपका नेपाल, भूटान और तिब्बत। कोट देश की ओर पलायन कर,
पलायन कर गए। बहुत सारी जो कुरीतियां थी, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, इनका विरोध करते थे, लेकिन जब मुस्लिम आक्रमण आए, आक्रांता आए, तो उनके बार बार आक्रमणों से इतने ज्यादा परेशान हुए कि भारत भूमि को छोड़ करके ये भोट प्रदेश की तरफ, जहां जिसे नेपाल, भूटान, वर्तमान में तिब्बत कहा जाता है, उनकी तरफ ये चले गए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते, क्योंकि इतनी बात हमारी सिद्धों को लेकर होगी। अब हम बात करते हैं आखिर हमें सिद्धों का परिचय कहाँ से मिलता है। तो देखिए, सिद्धों का सर्वप्रथम पर जानकारी, सिद्धों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिष ठाकुर के वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्न ग्रंथ से मिलती है। यानी सबसे पहले हमें सिद्धों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। हालांकि महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, राहुल सांकृत्यायन की हिंदी काव्य धारा से मिलती है, लेकिन सबसे पहले जानकारी जो मिलती है वो ज्योतिश्वर ठाकुर ने एक रचना लिखी, वर्ण रत्नाकर, उससे हमें सिद्धों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है। छोटी सी मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर दी, ज्योतिश्वर की जगह पर शुद्ध नाम होता है ज्योतिरीश्वर। सिद्धों के विषय में महत्वपूर्ण व विस्तृत जानकारी, सबसे पहले तो हमें ज्योतिश्वर ठाकुर से मिलती है, लेकिन विस्तृत जानकारी राहुल सांकृत्यायन के, राहुल राहुल सांकृत्यायन के इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा, काव्य काव्य धारा से प्राप्त हो प्राप्त होती। यानी सबसे पहले तो हमें ज्योतिषर ठाकुर से पता चलता है कि सिद्ध भी रहे थे, यानी सिद्धों का सबसे पहला जो लेख मिलता है वो ज्योतिषर ठाकुर के ग्रंथ में, वर्ण रत्नाकर में मिलता है, जो कि आदिकाल में लिखा गया एक महत्वपूर्ण गद्य ग्रंथ है। ये सारी जितनी भी चर्चा हम करेंगे, चाहे सिद्ध साहित्य की हो, नाथ साहित्य की हो, रासो साहित्य हो, रास साहित्य हो, लौकिक साहित्य हो, वो सब हमारे पद्य में थे, लेकिन वर्ण रत्नाकर आदिकाल में लिखा गया महत्वपूर्ण गद्य रचना है। तो उसी रचना से हमें सबसे पहले किसके विषय में जानकारी मिलती है, सिद्धों के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन सिद्धों के विषय में महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी सिर्फ वर्णन व उल्लेख वहां मिल जाता है, लेकिन जो स्पेशल जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो राहुल सांकृत्यायन से मिलती है। राहुल सांकृत्यायन के विषय में अगर बात किया है तो हिंदी में मक्कड़ी बृहत्त्रयी में आते हैं, और एक ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन को घुमक्कड़ी के लिए ही समर्पित कर दिया,
और उनके बहुत सारे ग्रंथ जो थे वो घुमक्कड़ यात्रा साहित्य पर ही थे, घुमक्कड़ी पर ही आधारित थे। अगली अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई सिद्धों के विषय में। अब बात कर लेते हैं सिद्ध रचनाओं के विषय में कि सिद्ध रचनाओं की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तीन तो मुझसे ले चुका है, मैंने दिए थे तीन। सिद्ध रचनाओं के विषय में, सिद्ध रचनाओं के विषय में रचना सर्वप्रथम खोज, यानी सिद्ध रचनाएं सबसे पहले किसने खोजी, तो हरप्रसाद शास्त्री नाम के एक खोजकर्ता हुए, हर प्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से की, शास्त्री नेपाल से, यानी सिद्धों की जो रचनाएं हमें सबसे पहले मिली वो कहाँ मिली, नेपाल में मिली। और किसने ये खोज की, ये खोज की हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्धों की वाणियों का संकलन, सिद्धों की वाणियों का संकलन, सिद्धों की वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी तक, जो 1917 ईस्वी में बौद्ध गान, बौद्ध गान ओ दोहा, बौद्ध गान ओ दोहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नाम से हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, हरप्रसाद शास्त्री द्वारा बांग्ला भाषा में किया गया, बांग्ला भाषा में किया गया। यानी हरप्रसाद शास्त्री ने सबसे पहले सिद्धों की रचनाओं को पहले खोजा, फिर उनकी रचनाओं का संकलन जो किया वो 1917 में उन्होंने संकलन करके बौद्ध गान और दोहा नाम से उनका संकलन प्रकाशित किया। और किस भाषा में किया, बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया। अब हम बात करते हैं इनकी भाषाओं को लेकर के, इनकी अर्थात सिद्धों की भाषा को लेकर के। तो चलिए सबसे पहला मेन पॉइंट लिखिए कि मुनि अद्वय वज्र ने, मुनि अद्वय वज्र ने सिद्धों की भाषा को, सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा, संधा भाषा कहा। कहीं कहीं पर संधा की जगह पर संध्या शब्द भी मिलता है, लेकिन जो मुनि अद्वय वज्र हुए इन्होंने कहा कि शुद्ध शब्द संध्या ना होकर के संध्या, सॉरी संध्या ना होकर के क्या है, संधा शब्द है। तो मुनि अद्वय वज्र ने इनकी भाषा को क्या कहा है, संधा ने। लेकिन जिन्होंने इनकी भाषा का, इनकी रचनाओं का संकलन किया, किसने, हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा अर्थात सिद्धों की भाषा, इनकी भाषा को आलो अंधारी, इनकी भाषा
को आलो अंधारी, अंधारी कहा है। अब देखो बेटा, आलो का मतलब तो होता है उजाला, आलो का मतलब क्या है, अंधेरा, और अंधारी का मतलब क्या है, उजाला। संध्या या संध्या जैसे शाम का समय होता है जहाँ हल्का सा प्रकाश, हल्की सी अंधेरा होता है। अगर इसी सेंस में हम समझें तो हरप्रसाद शास्त्री ने कहा कि जहाँ अंधेरा था वहां सिद्धों ने अपनी भाषा से, अपनी वाणी से लोगों को प्रकाश दिया। और संध्या से भी मतलब यही है कि सिद्धों की वाणियों ने जो जनता बिखर सी रही थी उनके लिए संजीवनी जैसा काम किया। इसके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट भी है। जो सिद्धों की भाषा थी, सिद्धों की भाषा जो थी अपभ्रंश का विकसित, अपभ्रंश का विकसित रूप, वह हिंदी का प्रारंभिक रूप, हिंदी का प्रारंभिक रूप मानी जाती है, रूप मानी जाती। सिद्धों के विषय में एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो उसे नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिद्धों की जो बाणियां थी, तो सिद्धों की भाषाएं थी, वो टूट रही जनता यानी बिखर रही जनता के लिए अमृत का, ये संजीवनी बूटी का काम कर रही थी, एक साथ जोड़ने का काम कर रही थी, उनमें उत्साह को बढ़ रही थी। जो जनता तत्कालीन नरेशों से, जनता तत्कालीन, तत्कालीन अर्थात जिस समय पर सिद्ध थे उनके समय की जो नरेश थे, नरेशों की, तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता, पराजय, या पराजय या पतन, पराजय या पतन से त्रस्त होकर, त्रस्त होकर निराशावाद, निराशावाद के गर्त में, निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, गिरी हुई थी, उनके लिए, उनके अर्थात जो लोग त्रस्त थे उनके लिए सिद्धों की वाणी ने, सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया, संजीवनी बूटी का काम। और जो ये स्टेटमेंट है यानी जो कथन है, वो कथन है हमारा हजारी प्रसाद
द्विवेदी। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर के निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए सिद्धों की बाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया। जो सिद्धों में साहित्य प्राप्त होता है, सिद्ध साहित्य, वो सिद्ध साहित्य हमें 3 प्रकार का प्राप्त होता है। उपदेशात्मक, रहस्यात्मक और साधनात्मक। और अगर बात करें कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, सिद्धों संख्या, तो सिद्धों की संख्या 84। इन 84 में 80 सिद्ध पुरुष थे और 4 सिद्ध महिलाएं थी। और जो ये 4 सिद्ध महिला थी, इनके नाम है लक्ष्मीकरा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा, मेखलापा और चौथी है हमारी कनप। सिद्धों में साहित्य जो मिलता है वो 3 प्रकार का मिलता है, उपदेशात्मक, रहस्यात्मक, साधनात्मक। सिद्धों की संख्या 84 प्राप्त होती है, इसमें से 80 सिद्ध पुरुष थे और 4 सिद्ध जो थी वो महिलाएं प्राप्त होती हैं। तो 4 महिलाओं के नाम मैंने लिख दिया, लक्ष्मीकारा, मणिभद्रा, मेखलापा और कनकलापा, कनपलापा। 80 सिद्धों के नाम आमतौर पर नहीं पूछे जाते हैं, बहुतायत तौर पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सिद्ध के नाम होते हैं, लेकिन सिद्धों के नाम पर हम अगर याद करना चाहें, हालांकि ये 100% नहीं है, लेकिन आमतौर पर सिद्धों के नाम के पीछे पा जुड़ा होता है, सरहपा, कढ़पा, कुकुरिप्पा, बहरुप्पा आदि। चलिए, आज हमने सिद्धों की पृष्ठभूमि को समझा, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने शुरुआत की आज सिद्ध साहित्य को लेकर के। सिद्ध साहित्य में हमने सबसे पहले ये जाना, उसको जानने से पहले, कि जो आदिकाल का साहित्य है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारी चर्चा हुई थी वो अपभ्रंश साहित्य को लेकर हुई थी, और अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। तो उस आदिकाल के साहित्य को हालांकि हमने मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा था, लेकिन इस पूरे के पूरे साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस क्रम में लिखा। उन्होंने कहा सबसे पहले सिद्ध साहित्य, उसके बाद नाथ साहित्य, उसके बाद रासो साहित्य, फिर रास साहित्य, लौकिक साहित्य आदि। और हमने जो शुरुआत की वो सिद्ध परंपरा से शुरुआत की। यानी सिद्ध परंपरा में क्या है कि सिद्ध परंपरा का जो विकास हुआ था वो बच्चे बौद्ध धर्म से हुआ था। महात्मा बौद्ध की बात से बाद उनकी मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे, वज्रयान और महायान और हीनयान। बाद में जो महायान था वो 2 भागों में डिवाइड हुआ, माध्यमिक शून्यवाद और योगाचार विज्ञानवाद। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया, नागार्जुन और वसुबंधु असंग। जो माध्यमिक शून्यवाद था
वो बज्रयान में परिवर्तित हुआ। बज्रयान यानी कि वाम मार्गी भी जिसे कहीं कई जगह पर इसका नाम मिलता है। और वाम मार्गी के बाद में धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ वो भोगवाद में परिवर्तन हुआ, और भोगवाद से ही सिद्धों की उत्पत्ति मानी जाती है। और सिद्धों के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, सिद्ध साहित्य के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? सिद्ध माने सॉरी सरहपा माने जाते हैं। फिर हमारी चर्चा हुई कि सिद्ध कहते कैसे हैं। तो बौद्ध धर्म में बच्चे जो वज्रयानी भोगवादी थे, यानी जो महायान से वज्रयान, वज्रयान से फिर हमारा योगाचार्य माध्यमिक शून्यवाद जो बना, शून्यवाद से वज्रयानी, वज्रयानी से भोगवाद और सिद्ध आए। तो जो भोगवादी थे उन्होंने अपनी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा, आम लोक भाषा में साहित्य लिखा, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्ध साहित्य की जो समय सीमा है वो 10वीं से जो चरम करता है 10वीं से 8वीं से 10वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी के मध्य, इस समय पर जो बौद्ध थे वो चरम काल में थे। बौद्ध धर्म का जो प्रचार हो रहा था वो बहुत उत्कृष्ट रूप से हो रहा था। और बौद्धियों का जो संरक्षक किया गया वो पाल वंश के द्वारा किया गया। जो उनके संरक्षक थे, जो उनका संरक्षण कर रहे थे, वो कौन थे? वो पाल वंश थे। और इनके जो मुख्य केंद्र थे वो श्री पर्वत, अरविंद पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम और बिहार। जो बौद्ध में पूजा करने की यानी जो साधना का जो मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग का सीधा सीधा सा संबंध होता है कि जो भी मनुष्य के जीवन में विषय हैं, जो बेकार हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, वो उनका भोग करे, और इतना भोग करे कि बाद में उसका मन निर्लिप्तता की ओर चला जाए, उनसे मन हट जाए। जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमें कोई भी चीज बहुत पसंद है, तो कोई मिठाई हो सकती है, या जैसे चॉकलेट्स हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो खाने पीने की चीजों से ही लेकर के अगर हम समझें, तो अगर हम उसका सेवन एक हद से ज्यादा करते रहते हैं तो डेफिनेटली हमारा मन वहां से हट जाता है। और सिद्ध इसी बात को अपनी पूजा का आधार मानते थे। वो ये कहते थे कि जो पंचमाकार है, पहले इनका पूरी तरीके से भोग करो, और जब हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, कहां पर कि जब हमारा इनकी ओर मन नहीं करेगा, तो हम कहां चले जाएंगे? फिर डेफिनेटली हम ईश्वरी सत्ता की ओर आकृष्ट हो जाएंगे। जो सिद्ध थे वो शिव और शक्ति के युगल उपासना करते थे, यानी शिव और शक्ति की अलग अलग उपासना करनी थी, उनके जोड़े में पेयरिंग में उपासना करते थे। और सिद्धों ने उलटवासियां लिखना प्रारंभ की। हम ये भी कह सकते हैं कि जो उलटवासियां थी, उलटवासी का मतलब था उल्टे रूप में बात को कहना, ईश्वरी सत्ता के परिप्रेक्ष्य में। वहां का उलटवासियों का प्रारंभिक रूप हमें कहां से मिलता है? सिद्धों से प्राप्त होता है। सिद्धों जो थे वो तंत्र साधना पर बल देते थे। हालांकि इन्होंने आडंबर, वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का विरोध भी किया, लेकिन तंत्र साधना पर इनका बल था। मुस्लिम आक्रमणों से परेशान होकर के जो सिद्ध थे वो हिंदुस्तान की सरजमी से पलायन करके भोट देशों में चले गए। भोट देश अर्थात नेपाल, भूटान और तिब्बत जैसे देशों में जाकर के बस गए। सिद्धों के विषय में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो हमें ज्योतिश्वर ठाकुर, जिनकी एक रचना थी वर्ण रत्नाकर, जो कि आदिकाल की एक गद्य रचना है, उससे मिलती है। लेकिन उनके बारे में, सिद्धों के विषय में महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियां जो हैं, विस्तृत जानकारियां हैं, वो राहुल सांकृत्यायन के इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा से प्राप्त होती है। इसके बाद में हमने बात करी कि सिद्ध रचनाओं की, यानी सिद्धों के विषय में जानकारी तो हमें राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ से भी मिल गई और ज्योतिश्वर ठाकुर से भी मिल गई। लेकिन सिद्ध रचनाओं की सर्वप्रथम खोज हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा की गई, और हरप्रसाद शास्त्री ने ही सिद्धों की वाणियों का संकलन 1917 में किया। और इस संकलन का जो नामकरण किया वो बौद्धगान और दोहा के नाम से किया। और हरप्रसाद शास्त्री ने किस भाषा में किया? बांग्ला भाषा में इनका बौद्ध रचनाओं का, यानी बौद्ध जो दोहे थे, बौद्ध जो रचनाएं उन्हें प्राप्त हुई, उनका संकलन किया। अब बात करें हमने अगली सिद्धों की भाषा के विषय में, तो जो मुनि अद्वैत वज्र थे वो ये कहते थे कि संध्या शब्द नहीं बल्कि संध्या शब्द होगा। हालांकि हमें दोनों ही शब्द पर्याय के रूप में मिल जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं सिद्धों की भाषा संध्या है, कुछ कहते हैं संध्या है। तो संध्या शब्द की जगह पर हालांकि संध्या शब्द का प्रयोग अद्वैत वज्र के द्वारा किया गया। हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को आलो अंधारी भाषा कहा, कि अंधेरे में उजाला देने की भाषा है। अगर बात करें सिद्धों की भाषा के विषय में, तो सिद्धों की भाषा को सर्वमान्य रूप से कहा गया है कि अपभ्रंश का विकसित और हिंदी का प्रारंभिक रूप है। और इनकी बाणियों के विषय में, भाषा नहीं बल्कि बाणियों, जो सिद्धों की बाणियां थी उनके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता,
स्वेच्छाचारिता, पराजय और पतन। अब मैं इन तीनों की बात करना चाहूँ। पराजय और पतन लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसा कि जब हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि पर बात की तो आदिकाल की पृष्ठभूमि में हमने समझा कि मुस्लिम आक्रमण हमारे देश पर दिन प्रतिदिन आए दिन हो रहे थे, और जो हिंदू राजा थे वो अपने छोटे से राज्य को ही अपना पूरा राष्ट्र समझ रहे थे, और उनके लिए बस उनकी अपनी ही इच्छाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती थी। उन्हें जनता की परेशानियों से, जनता की इच्छाओं से कोई खास लेन देन नहीं था। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, और हिंदू धर्म भी पतन की ओर जा रहा था, हिंदू राजा भी पतन की ओर अग्रसर हो ही रहे थे, धीरे धीरे मुस्लिमों का प्रभाव पड़ रहा था। तो उस प्रभाव से परेशान होकर के जो जनता निराशावाद के गहरे गर्त में जा ही रही थी, गिरी हुई थी, उससे क्या किया, सिद्धों की बाड़ियों ने संजीवनी बूटी का काम किया। जनता में एक नई उत्साह, नई संचार का प्रवाह सिद्धों की बाणियों के द्वारा किया गया। इसके बाद हमने बात की जो सिद्ध साहित्य वो हमें तीन रूपों में मिलता है, उपदेशात्मक, रहस्यवाद और साधनात्मक रूप में। सिद्धों की जो संख्या है वो 84 संख्या है, जिसमें 80 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। और जो 4 महिलाएं हैं उनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए, लक्ष्मीगरा, मणिभद्रा, मेघलापा और कनपलापा। सिद्ध महिलाओं के नाम में लिख चुके हैं, बाकी हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी कुछ रचनाएं भी हमें मिलती हैं, कुछ दोहे मिलते हैं जहाँ कुछ संकलन मिलता है, उनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।